हमारे घर में एक गाय थी, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। वो बछड़ा बहुत कमजोर, उसके तो जीने की भी उम्मीद नहीं, वो मरने को हो रहा वो बछड़ा बिल्कुल उसका। तो मेरी माँ ने बोला बेटे जा जानवरों के डॉक्टर के पास जा और इसकी दवाई लेके आ, वरना ये बछड़ा बचेगा नहीं, गाय फिर दूध नहीं देगी। तो मैं गया उस जानवर के डॉक्टर के पास, मैंने बोला जी हमारे गाय ने बछड़ा दिया, वो तो बिल्कुल उसकी बचने की उम्मीद नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक सफेद रंग की गोली दी और एक प्लास्टिक का पाइप दिया। बोले प्लास्टिक का पाइप बछड़े के मुंह में लगा के और इस गोली को छोड़ के और फूंक मार दियो, बछड़ा ये ताकतवर हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने बछड़े के मुंह में पाइप लगाया, फिर मैंने सफेद गोली डाली। अब इससे पहले कि मैं फूंक मारता और आपके बीच में ये दिल्ली का सांड आज कविता सुनाने आया। क्या कहने। बस मेरी एक बात जान लीजिएगा, देखिए हमारे यहाँ पे ना भाई साहब हाथ से कहीं से भी निकाल सकते हैं, पर हरदा के लोगों में कमल जी आपको इन लोगों से पक्का बहुमत मिलेगा। इनका दिमाग देखा मैंने। हमारे को जिस होटल में ठहरा रखा था उस होटल के बाहर में खड़ा हुआ था, तो मेरे बगल में मोनिका दहलवी खड़ी थी। जिन लोगों को पता नहीं मैं बतला दूं, मोनिका दहलवी इधर वाली है। देखो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी का मन में। मोनिका दहलवी इधर वाली है, तो मोनिका दहलवी मेरे बगल में खड़ी थी। इतने में एक आदमी की पत्नी मर गई कमल जी। वो बेचारा अपनी पत्नी की अर्थी को लेके आ रहा था। ओहो। उसने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की उन कस्मों को तोड़ के कहां चली गई तू। तो मेरे बगल में मोनिका दहलवी खड़ी थी। जिनको नहीं पता बता दूं, इधर वाली। मोनिका दहलवी बोली यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे को मिल जाए तो मैं इससे शादी कर लूं। कमल जी ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपना रोना बदला, अरे 7 जन्मों के फेरों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की उन कस्मों को तोड़ के, अरे कहां चली गई तू। पता आप कौन मेरा मोबाइल नंबर 981174 0094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। अब कमल जी इसमें दिक्कत ये हो गई कि उसने नंबर कुछ जल्दी पढ़ दिया। मोनिका दहलवी ने सिर्फ आधा नंबर नोट कर पाई। मोनिका दहलवी जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, जो दाई तरफ बैठी है। तो मोनिका दहलवी ने कहा यार ये 981174 तक लिख लिया, आगे क्या बोला इसने। ये भी बात उसके कानों में चली गई। उसने फिर दोबारा जोर लगाया, अरे 7 फेरों की कस्मों को तोड़ के, अरे 7 जन्मों के उन वादों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। अब बता कौन मेरा मोबाइल नंबर 981174 0094 0094 पर फोन करके पूछेगा कि मैं खाना खाया नहीं। और हरदा वालों एक ताली इस बात, और हरदा वालों एक ताली इस बात पे बजा देना कि मोनिका दहलवी ने पूरा नंबर लिख लिया था उसका। एक 250 किलो की महिला कमल जी, 250 किलो। हाँ मतलब आप इसी बात से अंदाजा ला लो कि मैं 110 हूं। वो 250 किलो की महिला अपने 40 किलो के पति को लेके गई टैटू वाले के पास। ओहो। और टैटू वाले के पास जाके बोला भैया इसकी वहां पे शेर बना दी। तो कमल जी टैटू वाले ने सर से पांव तक आदमी को देखा, बोला इस पे सिर्फ सांप बनेगा और वो भी फंड वाला नहीं बन सकता। यूं लकीर काट दूंगा उससे ही सांप समझ लियो, और इसी साल बनवा ले, अगले साल कैचुआ बनवाना पड़ेगा। आप बतला रहे थे कांग्रेस के बारे में, भाई साहब मेरे से ज्यादा उसे कौन जानता। वो भारत जोड़ो यात्रा में निकला पड़ा है, जबकि वक्त उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा है। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। वो भारत जोड़ो यात्रा में आंध्र प्रदेश चला गया। आंध्र प्रदेश की भाषा किसी की समझ में नहीं आती कमल जी। तो सारे लोग बैठे हुए थे आंध्र प्रदेश के, तो राहुल गांधी जी बीच में से निकल के आए और वो स्टेज की तरफ आ रहे थे भाषण देने के लिए। तो इतने में एक आंध्र प्रदेश की महिला खड़ी हुई
और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। तुम्बा, तुम्बा का जवाब नहीं यार, क्या बात है। येंडू वरकिने तुम्बा। तो स्टेज पे आकर बस बस, अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला, भैया ये तुमसे कह रही हैं, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। जोरदार तालियां बजा, जोरदार ताली। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मैं सच बतला रहा हूं, बेटा तो बेटा, मां की हालत और भी बुरी है। मां एक जगह पर भाषण दे रही थी, हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। तो पीछे से भाषण वाला बोला, मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कितना बुरा टाइम चल रहा है भाई साहब वहां पे, और आप लोगों के अब भी ताली नहीं बजा रहे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब मैं कमल जी आपको एक बात बतला दूं, बस एक बार मुझे एक हाथ का, मैं एक प्रहसन विधि आपके बीच में डालना चाहता हूं। प्रहसन विधि एक नाट्य रूपांतर, कविता की एक विधि होती है नाट्य रूपांतर। एक नाटक दिखला रहा हूं, समझ लीजिए आपकी आंखों को। कविता में ही इसे प्रहसन विधि बोलते हैं, ठीक है भाई, मंच से। हाँ दमदार भाई सुनना। तुम्बा, हाँ एक तो एक कैमरामैन मेरी समझ में नहीं आ रहे। कमल जी यकीन मानो, कोई भी पुरुष, कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चला जाए, जैसे बैठेगा वैसे खींच देंगे। पर कोई लड़की, कोई महिला पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाए तो एक बार छूने के बहाने यूं करने जरूर आएंगे। आप शादी में देख लो भाई साहब, दूल्हे की फोटो एक नहीं खिंच रही होती, दुल्हन का ये वाला पोज, फिर ये वाला पोज, फिर ये वाला पोज, फिर ये वाला पोज, फिर ये वाला पोज। और कोई कह दे कि क्या कर रहा है, कह रहा भाई साहब मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। और वो जो 200 किलोमीटर से घोड़ी पर चढ़ के उसे सेट करने आ रहा है, उसका क्या। अब एक प्रहसन विधि बस यहां से सुन लीजिएगा। कमल जी हमारे यहां पे आज भी, दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में और आपके एमपी में भी आज भी ये प्रथा है कि जब लड़की की सुबह सुबह विदाई होती है तो लड़की का मामा और भाई लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आते हैं। एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग ये प्रथा जानते हैं। ऐसे ही एक लड़की की विदाई हो रही थी कमल जी, पर दिक्कत ये, लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना वो दोबारा से सुनो, लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी बात, लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं था जो लड़की को लेके जाए डोली वाली कार तक रखे। अब कोई सगा मामा तो था नहीं। पंडित जी ने बोला, जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो अब कोई सगा मामा तो था नहीं। पर आपके समाज के 2 लोग वहां पे खड़े हुए थे, एक चंदू अग्रवाल जी, एक दीपक शर्मा जी। देखो जब चंदू शर्मा का नाम है करे वाह 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 वाह, जब अपना नाम है अच्छा। तो दीपक शर्मा जी तो यहां पे खड़े थे उस विदाई वाले सीन में, और चंदू अग्रवाल जी यहां खड़े थे। जरूरत नहीं, क्या बात है, वाह वाह। तो लड़की के बाप ने पहले दीपक शर्मा जी से, बेटे दीपक, बेटे उठा दियो बस जरा, थोड़ी सी देर की बात है। तो दीपक तो वो है जो बचपन से उस लड़की के संग रस्सा कूदी खेलता आ रहा है। दीपक को तो पता है वो 2 रस्से कूदती थी, जमीन 2 फुट नीचे धस जाती थी। तो जैसे ही दीपक जी से बोला, बेटे दीपक उठाइए, तो दीपक हैं, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हो रखा है। डॉक्टर बोल रहे थे जरा सा झुकूंगा पथ। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। बेटे चंदू, बेटा उठा दे जरा। तो चंदू 150 किलो के चक्कर में ये भूल गया मैं आदमी औरत। तो जैसे बोला बेटे चंदू उठाइए, तो चंदू को मैं मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा अच्छा भाई, कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसे में ये बातें चल रही है कमल जी, और पीछे भीड़ में एक 40 किलो का व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसे पता ही नहीं यहाँ पे क्या बातें चल रही है। वो पीछे सबसे कह रहा है, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। मेरे लायक किसी भी तरीके का कोई काम हो तो बताना।
तो पीछे अपने कमल जी भी खड़े थे। कमल जी कह रहे बेटे यहाँ पे काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो सबसे बोलते बाबूजी मेरे लिए कोई काम हो तो बताना, मेरे लिए कोई काम हो तो बताना। बोलते बोलते लड़की के बाप के पास आ गया और जैसे उसने लड़की के बाप से बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। तो कमल जी जब तक उसने वो 150 किलो की लड़की नहीं देखी थी, उसका बीपी नॉर्मल था, उसका शरीर कांप नहीं रहा था और उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे उसने वो 150 किलो की लड़की देखी तो उसके शरीर में ये तीनों चीजें हुई। और अगर आपको एक्टिंग समझ में आ जाए तो भाई साहब तब ताली बजा देना जब समझ में आ जाए। कहाँ अंकल जी? पीछे? ये फिर देखेगा। ले। फोटो खींच के रख लो भाई, माला पड़ेगा। बस बस बस। क्या करना है जी? उठाना है जी? उठाना है जी। उठाने? छुटकी? अंकल जी ये तो मुटकी है। इसको उठाओ, इसको उठाने में तो मैं खुद उठ जाऊंगा और चुटकी नहीं है ये। पर सबने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो कमल जी उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर अपने ये बाबूजी जो कमल जी के बिल्कुल आगे बैठे हैं, चोगा पहन के, ये आए। क्या नाम है भाई साहब का? राजन जी? राजेश जी वर्मा। राजेश जी काका होंगे भाई तेरे, मैं तो वर्मा जी बोलूंगा। अरे राजेश जी को बहुत सारे गाने याद हैं। हाँ राजेश जी आए। राजेश जी को लगा यार ये तो उठा नहीं पाएगा, तो राजेश जी ने अपने गानों में से एक गाना निकाला। हाँ। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सुल्तान फिल्म का। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। कमल जी उसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का वो वाला गेट। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर के मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। वाह 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 वाह। लड़की का बाप बलजा लेके करे, ले क्या मतलब भैया ये जहां पे नीली टी शर्ट वाला खड़ा है यहां तक तो लेके आ गया था। कह रहा दोबारा से उठा। उसने दोबारा से उठाने की कोशिश की, उससे नहीं उठी। तो अब की बार जो कमल जी के बगल में ब्लैक शर्ट में बैठे हुए हैं ये आए और इन्होंने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया, अनिल कपूर वाला। ओ जीत जाएंगे हम। है। अब जिसने उठा रखी थी उसकी आवाज इन्होंने आगे गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखी उसका, जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिसमें पहले से ही 150 किलो पड़ा था और हाथ रख के बोलिए, शिक्षा देते हैं। हमारी बड़ी बहन जो ब्याही हुई होती है वो शिक्षा दे रही है ब्याही हुई बहन को, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, देवर को वो बोला तो लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा। भाई साहब इमोशनल मोमेंट, लड़की का बाप रोता है।
अरे मेरी फूल सी बच्ची। कह रहा कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा तेरे इस फूल के चक्कर में शमशान घाट पे मेरी छाती पे फूल लेट जाएंगे। लाड़ लाड़ में के खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तक पंडित जी आए, बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाएंगे। वो बोला भाई मां मृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दो एक बार बस। और लास्ट में जैसी वो गेट तक पहुंच गया, पीछे से फिर किसी ने आवाज मारी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भाई मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी ने गाना गाना स्टार्ट किया। लड़की की दादी पुरानी थी। कर भैया ये क्या कर? कर भैया बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। कर भाई किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब लड़की की दादी ने एक गाना गाया और उस गाने में वो विदा कर दिया। पुरानी औरतें ऐसी एक गाना गाती थी, ओ मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। और दोस्तों अब जाने से पहले सिर्फ 4 पंक्तियां, जो बंगाल में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, आपको बस समाधान की 4 पंक्तियां बता के जा रहा हूं। जितना पुरुष वर्ग बैठा है, जितने लड़के बैठे हैं हरदा के, ये 4 पंक्तियां समाधान की ले लो, बलात्कार इस देश में रुक जाएंगे। कमल जी आपके पावन मंच से 4 पंक्तियां देके जा रहा हूं समाधान की, इन सभी लड़कों को समर्पित, कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। दमदार भाई सुनना, स्वागत है। कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम। क्या कहने, वाह 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 वाह। जाने से पहले आपको बतला दूं, ख्याला हमारे दिल्ली में एक जगह पड़ती है कमल जी, वहां पे एक नई घटना हुई अभी सितंबर की 5 तारीख को, कि एक मां ने अपनी 6 दिन की बेटी की गला घोट के हत्या कर दी। उससे किसी ने पूछा बेटा तूने अपने बेटी को क्यों मार दिया? वहां की सोच, वहां का दायरा देखना दोस्तों। बस सिर्फ 30 सेकंड आपके बीच में लेके अपनी जगह पे जाऊंगा। बस मेरे को जाते हुए इतनी तालियां दे देना कि मैं दिल्ली में जाके केजरीवाल से बोलूं कि एक बीजेपी के मंच से होकर आया हूं और सर उठा के तालियां लेके आया हूं। हरियाणा का एक गांव पड़ता है भाई साहब, वहां पे सोच क्या है वो देखिएगा। हरियाणा के एक नर्सिंग होम में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, उसके बगल में उसका बेटा बैठा हुआ था। अंदर उसकी पत्नी, उस बेटे की पत्नी प्रसव पीड़ा झेल रही थी, पता नहीं किसी भी पल वो एक किसी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। बाहर बैठी हुई बूढ़ी माँ बार बार बोल रही थी, भगवान अब की बार तो पोता देना, भगवान अब की बार तो पोता देना। बगल में बैठा हुआ बेटा बोला, माँ अगर बेटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? माँ बोली, बेटे बेटियों से वंश नहीं चलते, बेटियों से गांव के नाम नहीं चलते। तभी नर्सिंग होम में टीवी चैनल पे एक खबर आई, मनु भाकर ने 2 पदक जीत के हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। है